मैथमेटिक्स के अंदर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं या नहीं होते, और सिर्फ क्वेश्चंस लिखने के ऊपर या सिर्फ फार्मूला लिखने के ऊपर मार्क्स हैं या नहीं। ये बहुत से सवाल थे, और इन सवालों का जवाब जो है वो ये रूब्रिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके पेपर जो है वो मार्क किए जाते हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है। अब इसके फुल 4 मार्क्स आपको कब मिलेंगे और इसमें से आपके नंबर कटेंगे किस सूरत में। अब देखिए, इसका रूब्रिक्स बनाया गया और इसका रूब्रिक्स ये है कि करेक्ट एंड कंप्लीट सिम्प्लिफिकेशन, ऑल एक्सपोनेंट लॉज अप्लाइड एक्यूरेटली, फाइनल आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अगर आपने उसको कम्प्लीटली सॉल्व करके उसको सिंपल फॉर्म के अंदर उसका आंसर लिखा है, तो देन उस सूरत में आपको उसके 4 नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर सपोज दैट वन माइनर मिस्टेक इन अप्लाइंग द एक्सपोनेंट लॉ, और कोई साइन जो है वो चेंज हो जाता है, एरर आ जाता है उसके अंदर, तो उस सूरत में आपको 3 नंबर मिलेंगे। अच्छा, फिर जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि जी अगर आधे जो है वो गलत हो गए हैं स्टेप्स और आधे में से जो है वो ठीक हो गया है, तो उसके लिए पार्शल के लिए आपके पास 2 नंबर का क्राइटेरिया है। और अगर जस्ट आपने एक आध स्टेप लिखा है, जस्ट आपने फार्मूला लिखा है और आपको ये लगता है कि जी स्टार्टिंग के अंदर ही मुझसे गलती हो गई है, तो उस सूरत में भी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन जो ये कहते हैं कि जी फेडरल बोर्ड में ज़ीरो वाली जो वो पॉलिसी नहीं है, ज़ीरो आप नहीं दे सकते, तो इसका जो लेवल 5 है उसके अंदर ये पॉलिसी क्लियर है कि कम्प्लीटली इनकरेक्ट अप्रोच अगर है, यानी कम्प्लीटली अगर गलत है, तो उसको आपने 0 मार्क्स देने हैं। तो यानी कि इस तरह से डिफरेंट 5 लेवल्स के अंदर आपके हर क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है और देखा जाता है कि उसके अंदर कितने क्राइटेरिया बन सकते हैं, उसको किस हद तक कितने मार्क्स जो है वो आपने अलॉट करने हैं। अच्छा, उसके अलावा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं लेफ्ट और राइट साइड वाला। अब ये लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला है। अब जो लेफ्ट साइड है इसके अलग से 2 नंबर है, जो राइट साइड है इसके अलग से 2 नंबर है। अब अगर लेफ्ट साइड के अंदर सम शेडिंग करेक्ट बट मिस प्रेजेंटेड एरिया, तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। ये कंडीशन राइट साइड के लिए, अगर राइट साइड के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत एरर आ जाता है तो उसका भी 1 नंबर मिलेगा। और एट द एंड अगर दोनों गलत हो जाते हैं तो उसके 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा खास क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 0 नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक आध क्वेश्चन अगर हम शॉर्ट और देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन है, तो इस इक्वेशन वाले क्वेश्चन को देखें तो वो कहता है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन, अप्लाई द कंडीशन, राइट द फाइनल लाइन। अब ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर इसमें से कोई एक चीज़, कोई अर्थमेटिक स्लोप साइन एरर आ जाता है तो उसके 3 नंबर है। अगर पार्शली कंडीशन आपकी ट्रू है, पार्शली जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो उसके आपके पास 2 नंबर है। और अगर जस्ट आप फार्मूला वगैरह लिख देते हैं या एक स्टेप लिख देते हैं तो उसके आपको 1 नंबर ज़रूर मिलते हैं। लेकिन अगर सारा गलत है तो 0 वाली पॉलिसी अगेन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक जो वो नीचे हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर किस तरह से जो वो मार्किंग होती है। अच्छा, ये जो लेवल 5 तक की कहानी है, ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी हो। ये जहाँ पर पार्ट्स आ जाते हैं तो उन पार्ट्स के अंदर ये आपके पास, जैसे देखें ये पार्ट है तो ये अलग से 1 मार्क्स का है, ये अलग से जो वो 1 मार्क्स का है, ये अलग से 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो उसके पार्ट्स के अंदर भी उसको कम्प्लीटली डिवाइड किया जाता है। अच्छा, अब आगे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स हैं। तो देखें यहाँ पे 8 मार्क्स आपको कब मिलेंगे, 8 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब कम्प्लीटली करेक्ट प्रोसेस आइडेंटिफाई परफेक्ट स्केयर, करेक्ट डिटरमाइंस बोथ वैल्यू एड एंड सब्ट्रैक्टेड विद द फुल वर्किंग, तब 8 मिलेंगे। अगर तो दोनों पार्ट ठीक हैं बट 1 माइनर अर्थमेटिक अलजेब्रिक स्लिप, तो फिर 7 मिलेंगे। अगर 1 पार्ट फुली करेक्ट, सेकंड पार्ट मोस्टली करेक्ट, ठीक है, विद द माइनर एरर, फिर 6 मिलेंगे। 1 पार्ट करेक्ट, सेकंड पार्ट पार्शली करेक्ट पे तो 5 है। एक ठीक है, दूसरा बिल्कुल ही गलत है तो 4 है। और यहाँ पे अगर दोनों सम करेक्ट स्टेप्स बट फाइनल आंसर इज़ इनकरेक्ट, यानी कि अगर आपका आखिरी आंसर ठीक नहीं आया तो उसके जो स्टेप्स के मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स उसके ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। वेरी लिमिटेड प्रोग्रेस, यानी 1 से 2 स्टेप के बाद गलत हो गया तो 2 स्टेप मिलेंगे। एटलीस्ट मिनिमम अटैम्प्ट ओनली राइट द एक्सप्रेशन, जस्ट आपने क्वेश्चन लिखा उसको हल्का सा सिंप्लीफाई किया एक आध स्टेप के अंदर, तो उसका भी 1 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगेन अगर सारा ही गलत है तो फिर आपको 0 भी यहाँ पर मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा।
तो ये इस तरह से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि किस तरह से मार्किंग होगी, और फिर मार्किंग जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। कभी भी इस तरह से मार्किंग नहीं होती कि 0 अलाउ है या 0 नहीं अलाउ, या फुल मार्क्स कब मिलेंगे, या स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो होप्स हो कि मैथमेटिक्स 9th एंड 10th का जो प्रॉब्लम था वो हल हो गया होगा कि किस तरह से पेपर चेक होता है और किस तरह से आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।